परम श्रद्धेय वंदनीय हम सबके आदर्श और प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय स्वामी जी, मंच पर विराजमान सभी संत वृंद और विद्वत गण, पूरे देश विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से यहाँ पर पधारे हुए मां भारती के यशस्वी पुत्रों और पुत्रियों, यह सेवा का कार्य और सेवा की ओर, चाहे वह संस्कृति को आधार बना करके राष्ट्र की सेवा करने की बात हो या इस देश की जो विषमताएं हैं उन विषमताओं को मिटा करके जिस देश की हम कल्पना करते हैं, हमारे वीरों ने, शहीदों ने, महापुरुषों ने जिस महान देश की कल्पना की, उस कल्पना को साकार करने के लिए अपने आप को हम प्रवृत्त कराना चाहते हैं। यह एक तरह से यह वह जुनून है, निश्चित रूप से यह जुनून मैं समझता हूं कि हमें इस देश के ऋण से, हमारे पूर्वजों के ऋण से, हमारे वीरों और शहीदों के ऋण से उऋण होने के लिए हमें यह भावना पूरी शक्ति और ताकत देगी। श्रद्धेय स्वामी जी की जो भावना है, आप सब महसूस करते हैं कि कितनी एक दृढ़ता है देश को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, अपनी परंपरा मूल्यों को लेकर के, देश के प्रत्येक व्यक्ति को लेकर के। हमें उसको समझना होगा और जब हम समझेंगे तो मैं यह कह सकता हूं कि जो बेचैनी, जो एक अंदर से उत्तेजना श्रद्धेय स्वामी जी के अंदर है, वह हमारे अंदर अपने आप पैदा हो जाएगी। तो हमें किसी बेचैनी को पैदा करने की जरूरत नहीं है। श्रद्धेय स्वामी जी का जो भाव है, जो उनके मन की स्थिति है, जो संवेदना है, जो पीड़ा है, उसको समझने के लिए जरूर हमें प्रयास करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं, हम सब लोग, विशेष करके जो युवा वर्ग है, वह एक तरह से वह सीमेंट की तरह से होता है। वह सीमेंट, जब उसको सीमेंट को यदि मिट्टी में मिला दे तो वह मिट्टी बन जाता है, परंतु उस सीमेंट को यदि ईंट पर चढ़ा दे तो वह फौलाद बन जाता है। श्रद्धेय स्वामी जी आपकी ऊर्जा को, आपकी भावना को, आपकी संवेदना को उस राष्ट्रवाद की ईंट में चढ़ाना चाहते हैं, उस संस्कृति और परंपरा के पत्थर में चढ़ाना चाहते हैं, जहां से आप फौलाद बन करके इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की समृद्धि के लिए अपना योगदान दे सकें। यह देश, हम जानते हैं, इस देश के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर है, बहुत जुनून है, बहुत काम करना चाहते हैं, परंतु अभाव है तो कहीं कोई सही मार्गदर्शन, सही पथ प्रदर्शक की भूमिका में
हमें उस मार्ग की ओर प्रवृत्त कराएं जिसका स्वप्न हम देख रहे होते हैं। क्योंकि जब आदमी किसी रास्ते में प्रवृत्त होना चाहता है, उस समय पर उसको इस बात का तो पता होता है कि वह क्या चाहता है, परंतु उसको अपने रास्ते में आने वाले जो कष्ट हैं, जो प्रतिकूलताएं हैं, उस पर किस तरह से हमें सामना करते हुए आगे बढ़ना है, यह सबको बोध नहीं होता है। इसको समझा करके उस लक्ष्य तक पहुंचाने का श्रद्धेय स्वामी जी ने बीड़ा उठाया है। मैं समझता हूं कि शायद इस देश का किसी महापुरुष ने इस व्यापकता से इस बीड़ा को उठाया हो। हमें इतिहास में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलता, हमें कहीं इस तरह की कोई चीज दिखाई नहीं देती है। ये कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि इस समय पर, मैं तो यहां से इस बात को हमेशा कहता हूं, ऋषि दयानंद ने एक जगह पर लिखा है कि आप अपने आप को कितना बड़ा विद्वान मानते हैं, तो स्वामी दयानंद कहते हैं कि यदि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जो ऋषि लोग हुए हैं, ऋषिकाएं हुई हैं, उस समय पर यदि हमारा जन्म होता तो शायद हमारी गणना साधारण मनुष्य में होती, सामान्य विद्वानों में होती। परंतु अभी शास्त्र अध्ययन अध्यापन, हमारी शास्त्र की परंपरा, वेदों की परंपरा लुप्त हो गई है। इसीलिए आज इस स्थिति में हम अपने आप को वेद को जानने वाला एक विद्वान के रूप में हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। एक महान ऋषि अपने आप को यह कहता है कि यह तो ये परिस्थिति की मजबूरी है, अज्ञानता की पराकाष्ठा है कि मैं सामान्य होकर के भी मैं आपको ज्ञान देने के लिए आया हूं। मैं कहता हूं इसी तरह से इस देश के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चारों ओर अव्यवस्था और विकृतियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, फिर भी कोई हमें रास्ता दिखाने वाला हमें नहीं मिल रहा है। श्रद्धेय स्वामी जी सब कुछ दिखा करके, सब कुछ के लिए हमें प्रेरित करते हुए भी अपने आप को एक साधारण मनुष्य की तरह से हमारे और आपके बीच में यदि हमें सहज रूप से प्राप्त हैं तो यह हमारा सौभाग्य है। फिर भी हम नहीं जगे, फिर भी हम नहीं चेते, हमारा अंतःकरण कहीं से जागृत नहीं हुआ, तो मैं ऐसा मानता हूं कि यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो इस दुर्भाग्य को छोड़ करके हमारे अंदर वह सामर्थ्य है, हम किसी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, परिस्थितियों को हम अपने अनुकूल चला सकते हैं। इस दृढ़ता के साथ, इस दृढ़ विश्वास के साथ हम बढ़ेंगे तो हमें अपने मंजिल में पहुंचने से कोई भी शक्ति हमें नहीं रोक सकती है। श्रद्धेय स्वामी जी बता रहे थे, जब त्रासदी के विषय में कोई हमें प्रवृत्त नहीं करता है कि किसी के कहने से कोई काम होता हो, तो कहीं काम नहीं होता है। हमारी जब अंदर की पीड़ा, अंदर की व्यथा जब हमें पीड़ित करती है, जब हमारा हृदय आंदोलित होता है, तो कोई हमें रोकना भी चाहेगा तो हम नहीं रुक सकते। तो वो हमारे अंदर की बेचैनी ने हमें इतना बेचैन कर दिया कि हम अपने आप रातों रात श्रद्धेय स्वामी जी का आदेश हुआ और 16 तारीख को जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, हमें पता नहीं चला उत्तराखंड में कि कितनी भयानक त्रासदी थी। 17 तारीख को भी मुख्यमंत्री कहता है कि 50 लोगों की मृत्यु हुई है, पूरे परिवार उजड़ गए, हजारों घर बिखर गए, क्योंकि उनके अंदर वह जुनून नहीं है, उनके अंदर वो बेचैनी नहीं है जिसके अंदर देश के लिए बेचैनी नहीं है, देश के लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की यदि तमन्ना नहीं है, तो ऐसे लोगों को हमें सबक सिखाना चाहिए कि हमारे में शासन करने के लिए उनको कोई अधिकार नहीं है, हमारे वो शासक नहीं हो सकते हैं। तो इस भाव से हमें देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ना होगा, हमें इस भाव से काम करना होगा, मां भारती के लिए कृतज्ञ बनना है। इसीलिए उस कृतज्ञता के भाव ने आपको यहां तक खींच लाया, इसीलिए आप यहां पर आए हैं। कभी कभी हम बहुत उत्साह से, जुनून से प्रवृत्त हो जाते हैं किसी काम की ओर, पर ध्यान रखना कि जिस उत्साह और जुनून से आप लगे हुए हैं उसमें कभी भी अंतिम क्षण तक कभी कोई कमी नहीं आने देना। कहीं आपकी मजबूरियां और लाचारियां आपको उस उत्साह में कमी लेकर के आए, इसलिए मैंने वो आपको उदाहरण दिया।
तो कैसे भी लाचारी हो, कैसे भी मजबूरियां हो, कैसे भी प्रतिकूलताएं हो, किसी भी तरह की कोई भी किसी भी तरह का संघर्ष हो, वो संघर्ष और प्रतिकूलता हमारे उत्साह, हमारे साहस को किसी भी रूप में कमजोर न कर सके, अपितु वह प्रतिकूलता हमारे लिए और ऊर्जा देने का काम करे। वो प्रतिकूलताएं हमें और भी चार्ज करके और भी हमारे को एनर्जाइज कर करके हमें आगे बढ़ा सके, इसके लिए हमें हमेशा सजग रहना है, हमेशा ध्यान रखना है। जो कमजोर होते हैं, जो बुज़दिल होते हैं, वो थोड़ी सी प्रतिकूलता में समाप्त हो जाते हैं, पर जो वीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, जो अपनी संस्कृति और देश के लिए मरना मिटना चाहते हैं, उनको कोई नहीं हिला सकता है, कोई नहीं डिगा सकता है, कोई उनको अपने रास्ते से कभी विचलित नहीं कर सकता है। ये हमेशा ध्यान रखना। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं सीखने की तो बहुत सोचता हूं, सीखना भी बहुत चाहता हूं, परंतु मैं हमेशा नहीं सीख पाता हूं। मैं तब सीख पाता हूं जब ठोकरें लगती हैं, ठोकरें लगने के बाद में जब दर्द होता है तब मुझे सीखने को मिलता है। यह बहुत बड़ी बात है। ये दर्दें और ठोकरें हमें सिखा करके हमें और अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए सहयोग करेंगे। इसके लिए कभी परवाह नहीं करना, कभी चिंता नहीं करना। तो इस सभी मैं युवा साथियों को, भाई बहनों को इस बात के लिए, आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। अभी आपने श्रद्धेय स्वामी जी को सुना, अभी बहुत कुछ आपको सीखना है। जो आपके मन का जो संकल्प है, जो मन की आपकी भावना है, जिस भावना ने आपको यहां तक पहुंचाया, जिस भावना ने आपको देश के लिए कुछ करने की, मातृभूमि के ऋण से उऋण होने के लिए, कुछ अपने योगदान देने के लिए प्रवृत्त कराया, वही भावना आपको लक्ष्य तक भी पहुंचाएगा, मोक्ष तक भी पहुंचाएगा। वही भावना आपके लिए जो है इस देश की समृद्धशाली बनाने भी, उसी भावना से ही हम इस देश को समृद्धशाली बना पाएंगे। तो अपनी भावनाओं को पूरी दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य पर बना करके रखना, पूरी दृढ़ता के साथ बना करके रखना, क्योंकि यह भी सत्य है कि देश के लिए मरने मिटने की भावना सब में पैदा नहीं होती है। यदि आपके अंदर पैदा हुई है, बड़ी बात है, पर उससे भी बड़ी बात है जोश में आकर के, होश को खो करके क्षण भर में शायद अपने आप को आहूत करने में, फांसी में झूल जाना, गोली खा लेना, शायद वह सरल काम है, पर तिल तिल एक एक पल पूरा जीवन देश के लिए जीना, एक एक पल देश के लिए लगाना, उससे भी बहुत कठिन काम है। इसको ध्यान रखना। तो हमें आवश्यकता पड़ने पर फांसी में भी झूल सकते हैं, गोली भी खा सकते हैं, परंतु देश के लिए अभी हमें तिल तिल करके एक एक पल भी लगाना पड़े, पूरा जीवन को हम देश के लिए लगाएंगे। इस भावना के साथ हमें प्रवृत्त होना है। श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा ब्रह्मचारी और गृहस्थियों के लिए, देखिए मैं एक बात कहता हूं, श्रद्धेय स्वामी जी ने इस बात को क्यों कही, उसकी मैं एक लाइन में समझा देता हूं। श्रद्धेय स्वामी जी चाहते हैं जिसके पास जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, जितनी ऊर्जा है, वह 100% देश के काम के लिए लगे। तो इसीलिए जो जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जितनी भी विद्या है, जितनी भी बुद्धि है, जितना भी बल है, हम सबको देश के लिए पूरी ताकत के साथ जुटना है। पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ देश के निर्माण के काम के लिए हमें लगना है। यह श्रद्धेय स्वामी जी ने हमें बताए और हम सब लगे हुए हैं। और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है, मुझे पता है कि यहाँ पर जो मीडिया की बात आई वो बहुत सारी कहानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन देश के जिन लोगों को हमें अपनी बात पहुंचानी होती है, वहां तक तो बातें पहुंच जाती है। आस्था है, संस्कार है, सोशल मीडिया है, बाकी संसाधन है, बाकी आप लोग हैं। क्योंकि जहां भी जाएं ये ध्यान रखना, कार्य के लिए बहुत जरूरी है, दो चीज बहुत जरूरी है, संपर्क और दूसरा संवाद। जितना हो सके संपर्क करो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने समाज में। तो संपर्क करने से जो संवादहीनता होती है, जो कम्युनिकेशन गैप से जो एक भ्रम पैदा होता है, उस भ्रम का भी निराकरण हो जाता है। उससे जो लोग मिसगाइड करते हैं लोगों को या गलत बातों को प्रचारित करना चाहते हैं, वह भी उससे दूर हो जाता है। उसके लिए आप सब पूरी ताकत से जुटें। और दूसरी बात यह है कि जो संवाद है, संवाद का जो उसके संवाद के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि पूरी अपना जो सामर्थ्य है,
मीडिया का सामर्थ्य है या वक्तृत्व आपके अंदर कला है, संगठन की आपके अंदर कला है, उस कला को पूरी तरह से विकसित होने दो। जहां भी रहें आप पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ उसको विकसित होने दीजिए। तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो महामानव है, आपके अंदर जो एक दिव्य शक्ति है, जो ऊर्जा है, भगवान के द्वारा दी हुई जो दिव्य प्रेरणा है, उसको प्रकट होने दो, प्रस्फुटित होने दो, बाहर निकलने दो, उसको पुष्पित और पल्लवित होने दो। तो उससे निश्चित रूप से इस देश का भला होगा, समाज का भला होगा और आप भी बहुत बड़ा असाधारण कार्य कर सकेंगे। हमारा संकल्प ही हमें साधारण और असाधारण बनाता है। तो जो आपका संकल्प है, जिस संकल्प से आप प्रवृत्त हैं, उसी संकल्प पे यदि पूरी दृढ़ता के साथ बना करके रखेंगे तो जो आपका स्वप्न है, जिस स्वप्नों को आप देखते हैं, जिस स्वप्न की आप कल्पना करते हैं, वह अवश्य साकार होगा, वह अवश्य पूर्ण होगा। क्योंकि हमारा सौभाग्य है, मैं तो यह मानता हूं कि इस तरह का पथ प्रदर्शन करने वाला व्यक्तित्व, इस तरह का मार्गदर्शन करने वाला व्यक्तित्व भगवान की कृपा के बिना कभी सुलभ नहीं हो सकता है। भगवान की तो कृपा है, अब हमें उस कृपा को महसूस करना है। आवश्यकता है कि हम उसको महसूस करें। तो महसूस करोगे तो मेरे भाई बिना लगे, बिना जुटे आप रह नहीं सकोगे, वो तो फिर अपने आप लग जाओगे। तो इसीलिए हम महसूस करें, हम अनुभव करें, इसकी आवश्यकता है। और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी हुई, भगवान ने हमें निमित्त बनाया कि हम कुछ कर गुजरें। आज सुबह ही मेरी बात हो रही थी, आप सबको पता चल भी गया होगा कि पतंजलि सेवाश्रम के रूप में नारायण कोटी में हमने एक बहुत बड़ा प्रकल्प शुरू किया। अभी लोग जो बातें कर रहे हैं चारों तरफ कि हम भी अनाथ बच्चे लाएंगे, हम भी बच्चों को सेवा करेंगे, ये करेंगे, इस तरह की बातें हो रही थी। परंतु एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि एक भी बच्चा उत्तराखंड से बाहर नहीं, अभी तो किसी भी संस्थान में अभी तक नहीं गया है। यह बहुत बड़ी बात है। सारे के सारे पतंजलि सेवा आश्रम में हमने देखा कि जो पारिवारिक रूप से थोड़े से जिनके घर की स्थिति ठीक है, हमने कहा तुम बाद में आना, पर वह भी पतंजलि सेवा आश्रम में सब आने को तैयार हैं। फिर मैंने पूछा भाई यहाँ क्यों आना चाहते हैं, आप बच्चे को यहाँ क्यों भेजना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि आप जो कार्य कर रहे हैं, श्रद्धेय स्वामी जी जो सेवा कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें 100% विश्वास है, बाकी हमें कतई विश्वास नहीं है, हम वहां पर नहीं भेज सकते हैं। इससे बढ़ करके मीडिया क्या कहती है, दुनिया क्या कहते हैं, कहने दो। मैंने कहा वो तो बेचारे मजबूर हो सकते हैं, लाचार हो सकते हैं, दिग्भ्रमित हो सकते हैं, किसी के द्वारा प्रायोजित भी हो सकते हैं, किसी स्वार्थ के द्वारा प्रेरित भी हो सकते हैं, पर इनसे परे जो लोग हैं वह 100% अपने साथ हैं, उनकी संख्या भी करोड़ों में है। इसीलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि यह वीरों के रास्ते पे चलने वाला मार्ग, यह आध्यात्म मार्ग में चलने वाला जो यह पथ है, जो एक देश के लिए मर मिटने वाली जो बात है, यह तो मेरे भाई यहाँ तो मरने के बाद में शहीद कहलाते हैं। यदि हम जीते जी लोग एक शहीद और वीर की तरह से यदि देश के लोग आपको देखने लग जाते हैं, तो इससे बड़ी बात आपके लिए और क्या हो सकती है। तो यह बहुत बड़ी बात है। लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार, लोगों की भावनाएं, लोगों की संवेदनाएं, वह सब हमारे साथ हैं। तो जब लोगों की विश्वास और भावनाएं साथ होती हैं तो हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, हमारा कर्तव्य भी बढ़ता है। तो उन जिम्मेदारियों को, कर्तव्य को हम ठीक से निभाते हुए हम आगे बढ़ें। निश्चित रूप से राष्ट्र का भला होगा। वह दिन, वह सूर्योदय होने वाला है। भयानक रूप से जो ये विषमताएं और ये विद्रुपता आपको देखने को, एक तरह से ये विकृत एक स्थिति देखने को मिल रही है, पर मैं कहता हूं कि यह काले बादल के पीछे मुझे तो उगता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी उस सूर्य का उदय होने वाला है और वह इस पीड़ा के संतप्त, इस शीत से, इस सर्दी से, इस बर्फीली हवाओं से मुक्ति मिलेगी और वह सूर्य का उदय होगा। निश्चित रूप से बस आवश्यकता है हम सबको लगने की। हम सब जुटे हुए हैं। जिस तरह से श्रद्धेय स्वामी जी, मुझे याद है जब हम लोग करीबन 12-15 साल पहले बैठ कर के चर्चा करते थे, उस समय पर कुछ थोड़े से भाई बहन होते थे। उस समय पर श्रद्धेय स्वामी जी
कई बार बोलते थे कि मैं आप लोगों को अपनी शक्ति बनाना चाहता हूं, अपनी हाथ भुजाओं की तरह से, अपनी वाणी की तरह से मैं अपने आप को अपने ताकत के रूप में आपको देखना चाहता हूं। जब वो 2 से 4 से 1000 हुए, 1000 से लाख हुए, लाख से आज करोड़ों की संख्या पहुंच गई है, तो हम एक एक भाई बहन क्या अपने जैसे हम श्रद्धेय स्वामी जी का प्रतिबिंब बने और अपने जैसे प्रतिबिंब 1-1 हजार भी तैयार करें तो एक दिन में देश का भला हो जाएगा। ये जो चोर हैं, देश को लूटने और बेचने वाले लोग हैं, वो मुट्ठी भर भी नहीं हैं। उन मुट्ठी भर असुरों का मुकाबला करने के लिए मैं कहता हूं पूरे देश की बात नहीं, जितने बैठे हुए हमारे युवक और युवतियां हैं यहाँ बैठे, इतने भी खड़े हो जाएं तो देश तब भी बदल जाएगा। पर आप जैसे और लाखों भाई बहन तैयार हैं। पर क्या है कि कभी कभी ये होता है, हम ताकत तो लगाते हैं, कभी कभी थोड़ा ताकत बचा करके रखते हैं। गड़बड़ तब होती है जब हम ताकत को बचा करके रखते हैं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप पूरी ताकत आज लगा लोगे तो कल के लिए ताकत भगवान देंगे। यदि ताकत को आधी लगा लोगे तो वो ताकत भी भगवान छीन लेंगे। इसलिए छीन लेंगे, वो कहेंगे भाई इसको तो जरूरत ही नहीं, इसको दे करके क्या लाभ है। तो इसीलिए कल की चिंता नहीं, आज की चिंता करें और कल के लिए ताकत नहीं बचाना है, अपितु पूरी ताकत हमें आज लगानी है। आज ताकत लगाएंगे तो कल के लिए दुगुनी ताकत हमें भगवान देगा, इसको कभी मत भूलना। और इस ऊर्जा के साथ, इस साहस के साथ और इस दृढ़ता के साथ, इस संकल्प के साथ आपको बढ़ना है। हमारी बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। ओम।